मेरठ के किठौर विधानसभा के गांव शाहजहांपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी का समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी विधायक सत्यवीर त्यागी ने इलाके में उन कामों को कराया है जो कभी पिछली योजनाओं में नहीं हो पाए थे। रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन के समय पर लगातार चक्कर लगाते हैं, क्या वास्तव में जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक, उन्होंने यहाँ पर विकास करवाया है या नहीं करवाया है? उनसे लोगों से जानने के लिए यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? सईद अहमद। सईद अहमद जी, अगर बात की जाए जो आपके क्षेत्रीय विधायक है, क्या वास्तव में यहाँ पर कुछ विकास हुआ है? नहीं, यहाँ पर असल में ये विधायक जो हमारा यहाँ काफ़ी विकास कराया गया है यहाँ पर, और ऐसा नहीं है, वैसे भी यहाँ पर जनता को देखने के लिए जो है उसके लिए भी काफ़ी आते जाते रहते हैं। क्या देखिए, लगातार अगर बात की जाए कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जब इलेक्शन का समय होता है तो लगातार लोगों के बीच में जाते हैं। क्या आप मानते हैं जो आपका क्षेत्रीय विधायक है आपके बीच में आकर के आपकी समस्याओं में, आपके दुख दर्द में आपके पास बैठता है? जी, विधायक साहब जो हैं सतवीर त्यागी जी जो हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ पर जनता के बीच में आते जाते रहते हैं, और ऐसी बात नहीं, काफ़ी वो यहाँ पर ध्यान रखते हैं। अगर पहले विधायकों की बात की जाए, मंत्रियों की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो क्या मानते हैं बीजेपी सरकार में जो काम हुए हैं वो पहली सरकारों में नहीं हो पाए? नहीं, पहली सरकार के मुकाबले पर जो है इस सरकार में काफ़ी काम कराए गए हैं यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ही सही बात है जो हम कह रहे हैं। कि और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि जो विधायक हैं क्या वास्तव में विकास को लेकर के, जो किठौर विधानसभा के विधायक हैं सतवीर त्यागी, लगातार विकास को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं। जनता का साफ कहना है कि हमारे क्षेत्र के विधायक ने ऐसे काम करवाए हैं जो काफी पिछले समय से नहीं हो पाए थे। क्या नाम है आपका? मसूद आलम खान। मसूद आलम जी, अगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो जनता के बीच में कितने आते हैं, और आपका क्या मानना है? जनता के बीच में वो अक्सर यहाँ पे दिखाई देते हैं, और यदि कोई व्यक्ति किसी भी अपनी समस्या को लेकर जाता है वो तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। शाहजहांपुर फतेहपुर संपर्क मार्ग जो काफ़ी समय से खस्ता हाल था, जो कि पिछले विधायकों के समय में भी नहीं बन सका था, वो एक बार ही उनसे समस्या रखी थी, उसके बाद उसका निर्माण हो चुका है। शाहजहांपुर कस्बे में किठौर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर बिजली घर की बड़ी समस्या थी, जिसका निर्माण भी उद्घाटन अभी पिछले समय विधायक साहब ने कराया है। उसके अलावा किठौर में कोविड काल में उन्होंने एक 50 बेड के अस्पताल का भी उद्घाटन किया है। तो जनता पूरी तरह से उनसे संतुष्ट है, और सब जो है उनकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं। देखिए मसूद आलम जी, सरकार का साफ कहना है, अखिलेश सरकार लगातार दावे पेश कर रही है कि मुस्लिम वोट जो है वो अखिलेश सरकार के लिए जाएंगे। आपका नाम मसूद आलम है, क्या मानते हैं अखिलेश सरकार को वोट देंगे या फिर विधायक सतवीर त्यागी के लिए वोट देंगे? देखिए, पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो जातीय धर्म को देखकर वोट नहीं देता है, उनकी वोट जाता है विकास कार्यों को। यदि विकास कार्यों के आधार पर वोट देना है तो फिर मेरा वोट जो है वो पार्टी को जाएगा, बीजेपी पार्टी के लिए। अगर लगातार बात की जाए, जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो लगातार विकास में सुर्खियों में रहते हैं, क्या वास्तव में हकीकत में यहाँ पर कुछ विकास ऐसे हैं जिन्हों को जो पहली सरकार है, जो पहले विधायक है, वो नहीं कर पाए थे? हाँ, काफ़ी है। अभी मैंने आपको 3 बड़े काम गिनाए हैं कि जैसे शाहजहांपुर फतेहपुर संपर्क मार्ग है, जहाँ से पैदल चलना भी दूभर होता था। फतेहपुर संपर्क मार्ग पे कूड़ी का ढेर रहता था, वो अब बिल्कुल बदल चुका है, रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता है। देखिए, एक और चीज बताइए मसूद आलम जी, जो कोरोना काल के समय में अगर राशन की बात की जाए, अनेक ऐसी दिक्कत थी कि ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत रही थी, किल्लतें रही थी, क्या विधायक साहब ने जनता के लिए इसमें भी कोई मदद की है? हाँ, लॉकडाउन का पीरियड जो कि एक भयानक समय था, उस बीच उन्होंने जो है लोगों के बीच में उपस्थित रहे। यहाँ पर गरीब लोगों को भूखा नहीं रहने दिया, खाने के पैकेट भी बांटे उन्होंने, और राशन भी बांटा है। और जो सरकारी गल्ला है जिससे कि गरीबों को मुफ्त राशन मिला है, उस पर भी वो बराबर निगरानी रखते थे, बराबर आते जाते रहे हैं, ताकि लोगों को उनका पूरा हक उन तक पहुँच जाए। क्या ये मानते हैं दुख दर्द में आपके विधायक आपके साथ रहते हैं? जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है चाचा? रोहतास कुमार। रोहतास जी, अगर बात की जाए आपके क्षेत्रीय विधायक की, क्या वास्तव में जनता के बीच में आकर के वो कुछ मदद करते हैं या नहीं करते? मेरा क्षेत्र वैसे ये नहीं है, लेकिन मैंने सुना है और देखा भी है, अनुभव किया है, जैसे बताते हैं और अनुभव किया है। इनके विकास कार्य चमक रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं फिर तक जमीनी स्तर पर, और ये सुना है, बार बार इनकी प्रशंसा होती रहती है। 2022 के चुनाव में किस विधायक का पक्ष करेंगे, और जो चुनाव नजदीक है, क्या मानते हैं विकास कार्यों के लिए वोट देंगे या फिर किसी की पहचान से वोट देंगे? विकास कार्य, पहचान विकास कार्य के साथ ही जुड़ी रहती है, और विकास कार्य विधायक जी ने कराए हैं, माननीय विधायक जी सतवीर त्यागी जी ने, तो वोट जो है विकास कार्य के साथ साथ विधायक जी को ही
देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पर काफी जो चर्चित चेहरा है शाहिद मंजूर जी जो मंत्री भी रहे हैं, उनको लेकर के आपका क्या कहना है कि अगर अब की बार दोबारा से वो मैदान में उतरते हैं तो कितना सपोर्ट जनता उनका करेगी? उनका सपोर्ट जनता करेगी वो तो समय बताएगा या नहीं करेगी, लेकिन एक बात है कि उन्होंने जाति धर्म के आधार पर यहाँ बंटवारा कराया है, ये मैंने अनुभव किया है और ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें लोग वोट करेंगे, किसी धर्म जाति के आधार पर नहीं करेंगे। देखिए सपा सरकार का साफ कहना है कि 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई जाएगी, और जिसमें आपका साफ कहना है कि जो शाहिद मंजूर जी यहाँ के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो जाति आधार पर यहाँ पर बात करते हैं। क्या मुस्लिम वोट पर्सनल सपा के लिए जाना सुनिश्चित है? नहीं, मुस्लिम जो इनकी सोच है उसमें बहुत परिवर्तन आ रहा है। जो शिक्षित लोग हैं, युवा वर्ग हैं, वो इस बात को बिल्कुल नकार रहे हैं कि हम जाति धर्म के आधार पर किसी को वोट करेंगे। वो विकास और जो व्यक्ति की अपनी पहचान है, एक सामाजिक उसकी समरसता है, उस आधार पर वोट करेंगे, ना कि जाति धर्म के आधार। देखिए सबसे बड़ी बात देखी जा सकती है कि आज का युवा इतना जागरूक हो चुका है, आज के जो लोग हैं, वोटर हैं, इतने जागरूक हो चुके हैं कि विकास के नाम पर ही इलेक्शन होगा, विकास के नाम पर ही वोट दी जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए, यहाँ पर पूर्व विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनका साफ कहना है, जनता का साफ कहना है कि विधायक साहब के लिए मुश्किल ही वोट मिल पाएंगे, क्योंकि जाति और धर्म के आधार पर कितनी वोट यहाँ पर जाती हैं। अनपढ़ों को केवल इस चीज का पता नहीं होता, लेकिन जो पढ़ा लिखा युवा है वो कहीं ना कहीं विकास को लेकर ही काम करता है। इनसे बात करेंगे और भी लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मतलूब अहमद। मसूद अहमद जी, आप ये बताइए कि जो 2022 का चुनाव है, विकास के ऊपर होना है या फिर किसी के चेहरे को देख करके होना? विकास। किसको वोट देना चाहेंगे? जो विकास कराएगा। अभी अगर बात की जाए पिछले दो विधानसभा के चुनावों की, दो चुनावों की जो लेकर चुके हैं विधायक, पूर्व में भी रहे हैं और जो फिलहाल के विधायक हैं, कितना विकास किसने करवाया? सतवीर त्यागी ने विकास कराया, विधायक जी ने। अच्छा विकास करवाया सतवीर त्यागी ने? बढ़िया विकास कराया, या विकास के ऊपर वोट देंगे? विकास के ऊपर ही वोट दी जाएंगे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है चाचा? समीदुल्लाह। आप ये बताइए, विकास कौन ज्यादा करवाता है? बीजेपी कराती ज्यादा। बीजेपी ज्यादा करवाती है। देखिए लगातार विपक्ष पार्टी मुस्लिमों को अपना मुद्दा बना करके क्षेत्र में राजनीति कर रही है, तो क्या मानते हैं कि जो जातिवाद को लेकर के काम करते हैं या जो विकास को लेकर के काम करते हैं, किसका आप सपोर्ट करेंगे? हम तो बीजेपी को करते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। किस लिए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मुस्लिम वर्ग के लोग हमारे हैं। पार्टी ये है, बीजेपी पार्टी है कि है, और सामने कोई चर्चित चेहरा नहीं है।